वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2016 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 5 की। यह प्रश्न है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। 200 शब्द और 12.5 अंक के इस प्रश्न में आपको सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेके दृष्टिकोण की भिन्नता थी उस पर प्रकाश डालना है। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर इस प्रश्न को करने से पहले हमेशा यह स्पष्ट रहिए कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और खास करके कांग्रेस के अंदर काम करते थे, उनके अंदर चूँकि बड़ी संख्या में नेता थे और विभिन्न दृष्टिकोणों को मानने वाले कांग्रेस में शामिल होते थे। कांग्रेस में कम्युनिस्ट भी होते थे, समाजवादी भी होते थे, सांप्रदायिक आग्रह रखने वाले, चाहे वो हिंदू आग्रह हो या मुस्लिम आग्रह हो, इस तरह के आग्रह रखने वाले नेता भी होते थे। और अन्य भी जो तमाम तरह की विचारधाराएं थी उसके भी नेता कांग्रेस में होते थे। और वह लेकिन यह सारे के सारे नेता किसी न किसी रूप में अपनी ही पद्धति के द्वारा, अपने ही दृष्टिकोण के द्वारा जो वह भारत का भविष्य का स्वरूप देखते थे, वह अपने अपने अलग अलग तरह के दृष्टिकोणों से देखते थे। बावजूद उसमें उनके अंदर इस बात को लेके एक मतैक्य था कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, भारत को औपनिवेशिक दासता से, अंग्रेजों की औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्रता दिलानी है। इसलिए उनके रास्ते कई बार अलग होते थे और इसलिए उनके बीच में मतभेद भी होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता था। तो इसलिए इस संदर्भ में ही इस प्रश्न को देखना है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य जो दृष्टिकोण था भारतीय स्वतंत्रता को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर, उस दृष्टिकोण के तहत ही इस प्रश्न के बारे में आपको विचार करना होगा। और इसलिए सही यही होगा कि आप इनको एक दूसरे का प्रतिद्वंदी न ठहराकर एक दूसरे का राजनीतिक सहयोगी ठहराएं। और इस प्रश्न की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस मूलतः राजनीतिक सहयोगी थे, प्रतिद्वंदी नहीं। अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में बोस गांधी जी के समर्थक थे, हालांकि गांधी जी द्वारा राजनीतिक आंदोलनों को चलाने के तरीके के समर्थक नहीं थे। वह गांधी जी के अहिंसक आंदोलनों में हिंसा होने पर उसे रोक देने के पक्षधर नहीं थे। वह इस तरह आंदोलनों को रोक देने को जनता के उत्साह को तोड़ने वाला मानते थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा को लेके ही अहिंसा ही उनके समस्त राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र बिंदु होती थी। इसलिए जब भी उनके आंदोलन हिंसक हुए तो उन्होंने उन आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया या रोक दिया। जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि राजनीतिक आंदोलनों में हिंसा संभव है और हो सकती है, और इससे अगर हिंसा के चलते और उस एक सामान्य हिंसा के चलते अगर राजनीतिक आंदोलनों को रोका जाता है तो उसका जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जनता का उत्साह जो होता है वह भंग होता है। दोनों के बीच अंतर्विरोध राजनीति में हिंसा के महत्व को स्वीकार करने या नहीं करने को लेकर था। गांधी जी को अहिंसा में प्रबल आस्था थी, जबकि बोस वामपंथी रुझान के व्यक्ति थे और तार्किक हिंसा के पक्षधर थे। ऐसा नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस हिंसा के पक्षधर थे, किसी भी तरह की हिंसा के पक्षधर थे, बल्कि वह तार्किक हिंसा के पक्षधर थे। बोस का विश्वास था कि अन्य देशों की सशस्त्र सहायता के बिना भारत से अंग्रेजों का शासन खत्म नहीं किया जा सकता है। यह उनकी सुनिश्चित कूटनीति थी और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस दुनिया के तमाम देशों में गए, भेष बदल कर गए और उन्होंने वहाँ पे उन लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे वह वामपंथी रूस के वामपंथी हों या जर्मनी के नाज़ीवादी फांसीवादी हों या जापान के पुनरुत्थानवादी ताकतें हों, उन सबसे मिलने की उनकी कोशिश थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह उनके समर्थक थे, बल्कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए उन सैन्य संसाधनों के पक्षधर थे जिस सैन्य संघर्ष के जरिए वह भारत को ब्रिटेन से आज़ाद करा पाते। गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ होते हुए भी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सहयोग के पक्षधर थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसे हराने से भारत फिर किसी साम्राज्यवादी शक्ति के चंगुल में फंस सकता है।
प्रथम विश्व युद्ध में भी गांधी जी का तकरीबन यही रुख था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में गांधी जी अड़ गए और वह सहायता देने के पक्ष में नहीं थे, और जिस तरह से ब्रिटेन ने भारत को जबरदस्ती उसमें खींचने की कोशिश की, बावजूद इसके गांधी जी का एक पक्ष ये भी था कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होते हुए भी वह दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सहयोग के पक्षधर थे। और उस पक्षधर के होने के संदर्भ में यही था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में, अगर ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य हार जाता है तो फिर जो नई सत्ता आएगी वह भी एक तरह की साम्राज्यवादी शक्ति ही होगी, यानी भारत जो है वह किसी अन्य साम्राज्यवादी शक्ति के चंगुल में फंस सकता है। बोस गांधी इरविन समझौते और गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के भी विरोधी थे। वह अंग्रेजों को स्वतंत्रता से कम कीमत पर छूट देने को तैयार नहीं थे, यानी बोस किसी भी तरह से ब्रिटेन से बातचीत करने के पक्षधर नहीं थे, किसी तरह के समझौता की पक्षधर नहीं थे, बल्कि वह ब्रिटिश को भारत से समूल नाश करना चाहते थे, ब्रिटिश सत्ता का, और इसके वो पक्षधर थे। और इस संदर्भ में वो किसी भी तरह की पहल जो होती थी इसके खिलाफ या इस संदर्भ में किसी समझौतावादी पहल, वह उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि गांधी जी और बोस दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके में मतभेद था। ये पूरी की पूरी जो चर्चा हुई है उसमें आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों में एक सहमति भी थी, और वह सहमति थी भारत की स्वतंत्रता को लेकर सहमति थी, लेकिन दोनों का जो तरीका था वह अलग था। एक तार्किक हिंसा को महत्व दे रहा था, तो एक अहिंसा को ज़्यादा महत्व दे रहा था। और ऐसे में जो मतभेद उजागर हो रहे थे वो दोनों के बीच मतभेद उजागर हो रहे थे, लेकिन यह कहना कि उनमें किसी तरह का मनभेद था यह सही नहीं होगा। यानी गांधी और बोस के बीच दृष्टिकोण को लेकर मतभेद था, लेकिन लक्ष्य को लेकर किसी भी तरह का मनभेद उनके बीच नहीं था। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।